एक और लाल खो दिया है साथियों। चौबीस 3/2028 को भर्ती हुए थे और ये हमारी यूनिट में रहे। अभी कुछ साल के लिए 3 साल के लिए 59 इंजीनियर में पोस्टिंग गए थे और अभी फिर दोबारा हमारी यूनिट जीरकपुर में पोस्टिंग आए थे और इसी दौरान ये अभी छुट्टी आई और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। सुधीर बहुत ही ईमानदार और खुश मिजाज इंसान थे जो मतलब बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे और कभी भी किसी के आपसी तालमेल बहुत अच्छे थे इसके आपसे सभी से। कितने साल की जो भी इनकी सर्विस 16 साल सर्विस हो चुकी है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बेटी थी, 2 लड़के जो दोनों बीमारी हैं और बेटी है वो। अच्छा, दोनों बेटे बीमार हैं? हाँ, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। एक का ब्लड कैंसर है, कुछ कुल्ली का पैर में ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन पैर ऑपरेशन कराने के लिए छुट्टी आई। हाँ जी। अच्छा, तो अभी सर यूनिट की तरफ से क्या कुछ मैसेज है परिवार के लिए? परिवार के लिए सर बड़ी अक्षति है, जो भी संभव हो सकता है वो असंभव कोशिश की जाएगी। जितना हो सकता है, जितने ज़्यादा हो सकता है उतनी कोशिश की जाएगी यूनिट की तरफ से। हाँ जी बताना। आज मैं समस्त पाथरी गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी समस्त पंचायत, सभी यंगस्टर्स और जितने भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जितने सभी पदाधिकारी, 8 मैकेनाइज जिसका जींद के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके यूनिट से आए हुए हमारे सरदार साहबान, उनके साथीगण, आज सुधीर की अंतिम यात्रा के अंदर जितना जन समूह और सभी यंगस्टर और बच्चे, पूरा परिवार, पूरा गांव ने जो एक भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित करके जो मान और सम्मान दिया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं पूरे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी योद्धाओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सुधीर, जैसे अभी आपको हमारे 57 इंजीनियर रेजिमेंट जो कि जीरकपुर में है, 23 मार्च 2004 को वो इनरोल्ड हुए थे, भर्ती हुए थे और आज वो भगवान को अंतिम यात्रा के अंदर परमात्मा के चरणों में विलीन हुए हैं। जैसा अभी आपको बताया, सुधीर बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनत और खुश मिजाज इंसान थे, बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी करते थे और सभी सैनिकों के साथ एक ग्रुप बना करके, क्योंकि वे एक हौलदार थे, हौलदार के पद पर रहते हुए जो उनके साथ में जो जवान जो ड्यूटी के लिए जो उनको मिलता था उसको अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते थे। बहुत ही दुखद घटना है, जितनी भी हम इसका ऊपर दुख प्रकट करें उतना ही कम है। उनकी एक बहुत ही प्यारी बच्ची भी उनके साथ एक्सीडेंटल में मृत्यु को प्राप्त हुई। 2 बच्चे दोनों हैं जो डिसेबल्ड कहें उनको, एक का ऑपरेशन हुआ है, एक का ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इस परिवार के लिए जो दुखों का पहाड़ टूटा है, हम सब पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में है। जो भी उनको सरकार की तरफ से, हमारे डिफेंस की तरफ से जो भी उसको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो हम उनको दिलवाएंगे और इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यहाँ के यूनिट से इनके जो बंदे आए हुए हैं पूरी अपनी कागजी कार्रवाई वो करके जा रहे हैं, जो परिवार को मिलनी चाहिए ताकि इनका परिवार का पालन पोषण है जो अच्छे ढंग से हो सके। हादसा किस तरीके से हुआ? हादसा जैसे आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, ये एक पार्ट ऑफ वेल जी, वार्षिक छुट्टी का एक अंश होता है, उसको लेकर के ये 77 डेज के लिए छुट्टी आए हुए थे और अकस्मात और भगवान की ऐसी घटना, 2 दिन पहले छुट्टी आए थे और वो छुट्टी के दौरान आने के बाद में जैसे हमारे हिंदू कस्टम, हिंदू रीति रिवाज और परंपराएं जो चली आ रही हैं कि ये अपनी बुआ जी के कोथली देने के लिए जा रहे थे, जैसे हमें पता लगा जी।
और ये हकीकत है, पता नहीं हकीकत थी। ये अपनी बुआ के जा रहे थे, हमारे हिंदू परंपराओं को निभाते हुए कहीं पेट्रोल पंप पे उन्होंने तेल वगैरह डलवा करके जो बाहर से जो दूसरी मोटरसाइकिल थी वो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स कहूँगा मैं उनको, वो ऐसे उपद्रवी बच्चे थे जिन्होंने अपना खुद का होश नहीं था, उनके साथ मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के अंदर है जो बच्ची है जो काफ़ी सीरियस इंजर्ड हुई और उस इंजरी के दौरान में उनको रोहतक रेफ़र किया गया और ये भी रेफ़र हुए थे सुधीर जी, ऑन द सपोर्ट, ये तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए जी। ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। बच्चे को वहाँ रेफ़र किया, जिसका है जो पार्थिव शरीर है जो वहाँ रोहतक से आज लाया गया और इनका जो अंतिम यात्रा करके इनका दाह संस्कार किया गया। बच्चे का नाम जी? बिंदु। बिंदु। उम्र? उम्र 6 साल, 6 के करीब, 6 साल के करीब। तो जितना पूर्व सैनिक जो बोर्ड पहुंचा उसकी तरफ से परिवार को क्या मैसेज सांत्वना के तौर पर? हम यहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचे हैं, डीएसपी साहब भी पहुँचे।